जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो 22 सितंबर 2024 को आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का रिटन एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोग का जो है 2 घंटे का समय है। उसमें आप लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे और कैसे आप लोगों का जो है 60+ आपका मार्क्स आ सकता है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये जो आप लोगों का अप्रोच करने का तरीका है वो यहाँ पे समझ में आए। देखिए, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैं खुद एग्जाम देता हूँ, तो कैसे अप्रोच करता हूँ आपके उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग इसमें देखेंगे कि आपका जो ऑफिशियली जो आपका व्यापम के द्वारा यहाँ पे नोटिस निकाला गया था उसमें आपका बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा। आप लोग जान रहे हैं कि सवेरे 10 बजे से लेकर के 12:15 तक आपका जो है एग्जाम आयोजित होगा। मतलब 2 घंटे का यहाँ पे समय है। जो 15 मिनट है वो आपको क्या खेल दिया जाएगा यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जब आप लोग 10 बजे बैठेंगे तो आपका जो 10:15 तक आपको क्या करना है, OMR भरना है और क्वेश्चन को आपको चेक करना है। इसके लिए ये 15 मिनट समय दिया जाता है कि क्वेश्चन जो है आप लोगों का सही सही छपा है आपके क्वेश्चन पेपर में या नहीं, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखना होगा 15 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आपको 10:15 से 12:15 तक आपका 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, आपका जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है 3 आप लोगों का जो है 4 भाग में आपका ये बटा हुआ है। आपका जो सिलेबस है वो इसमें क्या क्या है आपका, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। पहला तो है आप लोगों का पहला भाग में छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी। अब छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी इसमें आप लोग देखे होंगे आपका जो है जनजाति, भूगोल और इतिहास और करंट अफेयर, ये सभी हैं इसमें 20 नंबर का ये आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद 20 नंबर का आपका जो है इसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद आपका इंडिया लेवल का जो भूगोल है, इतिहास है और आपका क्या है करंट अफेयर है, उससे संबंधित 30 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अंत में आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि गणित और सामान्य विज्ञान, इसका जो है 30 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि गणित और ये जो आपका सामान्य विज्ञान है मतलब साइंस है, इसमें से कितना कितना क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो इसको हम लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली ऐसे मान के चल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स का हो और 10 क्वेश्चन आपका इसमें साइंस का हो, या फिर आप लोग 50-50 भी करते हैं तो 15 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा और आप लोगों का जो है 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा इसमें साइंस रहेगा। तो ये 2 प्रोबेबिलिटी है आपका। ठीक है, या तो 50-50 या तो ये वाला कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में आप लोगों को कैसे ये सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो देखिए, ये हो गया आप लोगों का क्या, ये तो है आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे कैसे आप लोगों का बटा हुआ है वो। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग जब भी पेपर आप लोगों का जो 15 मिनट में स्टार्टिंग में दिया जाएगा तो क्या करेंगे, एक बार पूरा आप लोग खोल के देखेंगे ना, तो उसी समय आपको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन जो है इस बार आपका जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ उस टाइप से लेंथी तो नहीं है। मतलब कथन और कारण वाला और कूट वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आया है या नहीं आया है, ये आपको वहाँ पे क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है। क्वेश्चन का पेपर का जो है उसको विश्लेषण करना है आपको। यदि आप लोगों का जो है ज़्यादा क्वेश्चन वन लाइनर, तो आपको लिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, यदि वन लाइनर क्वेश्चन आता है, फैक्ट वाला जो आता है ना, जैसे मान के चलिए आपका आता है कि छत्तीसगढ़ का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो सीधा सीधा ये वन लाइनर हो गया। 135 192 ऐसा आपका क्या हो गया, ये वन लाइनर। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो आप लोगों को कैसे बांटना है समय को, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप लोगों का कूट वाला आता है कि मान के चलिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन कौन सा सही है और लास्ट में आपका ABCD ऑप्शन दिया रहेगा, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, इसको बोलते हैं कूट वाला। तो ये वाला यदि रहता है तो कैसे अप्रोच करना है, ये दोनों तरीका हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो है वन लाइनर मान के चलिए आता है, क्योंकि आपका जो है संभावना है कि ये आपका पहली बार एग्जाम हो रहा है, रिटन एग्जाम, तो इसमें जो है ज़्यादा हार्ड ना पूछ करके आपको जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दे या तो इजी ही देगा। ठीक है, तो वन लाइनर ज़्यादा बनने का चांस है, तो वन लाइनर वाले को आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपका क्या चांस है आपका कि वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो है नहीं फिर भी से कम 15 क्वेश्चन तो कूट का रहेगा ही। ठीक है, 15 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपका कूट का रहना ही है। मतलब 100 में से 20 क्वेश्चन आपका कूट का रहेगा ही, कथन कारण या फिर कूट वाला। तो 80 क्वेश्चन ये आपका वन लाइनर रहेगा, तो ये आपका नॉर्मल है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग को जो है 20 क्वेश्चन मान के चलना है मैथ्स में। तो अब बचा कितना, 80 क्वेश्चन। 100 में से 80 क्वेश्चन आपको बचा है यहाँ पे। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ना, तो इस 20 क्वेश्चन के लिए यदि आपका जो 2 घंटे का समय है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट, तो 120 मिनट में से आपको जो है 40 से 45 मिनट आपको निकाल करके चलना है। तो इसको आप लोग जो है बाहर रखेंगे। 45 मिनट, 40 से 45 मिनट आपको जो है केवल और केवल मैथ्स के लिए देना है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का जो है मैथ्स भी कमजोर होगा और बहुत लोगों को जो आसानी से बन जाता है उनके लिए जो है इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन जनरली मैं देखा हूं कि आपका जो मैथ्स रहता है वो बहुत लोगों को क्या देता है, यहाँ पे दिक्कत देता है। तो आप लोग 40 मिनट मिनिमम यहाँ पे मैथ्स के लिए आप लोग निकाल के रखेंगे, मतलब बचा करके रखना है आपको। अब बचा कितना, 120 में से हम लोग यदि मैथ्स के लिए 40 निकाल देते हैं तो आपका जो है बचता है 80 मिनट। तो ये जो 80 मिनट का आपका बच रहा है, इसी में आपको जो है ये
जो 80 क्वेश्चन और बच रहा है, मैथ्स को छोड़ करके 80 क्वेश्चन जो बच रहा है उसको आपको इस 80 मिनट में क्या करना है, कवर करना है। अब कैसे करेंगे 80 मिनट में 80 क्वेश्चन? तो देखिए ये जनरली आप लोगों का होता क्या है कि कोई भी जो है, कोई भी व्यक्ति पूरा सभी का सभी क्वेश्चन नहीं जानते रहता है एग्जाम में। उसको जो है मैक्सिमम आप लोगों का जो है 60 से 70% क्वेश्चन ही वहाँ पे आता है, बाकी वो तुक्का लगा करके आता है या तो छोड़ करके आता है, ठीक है, जो अच्छे से पढ़ा रहता है उसको। तो पढ़ा लिखा जो रहता है वो आपका क्या रहता है, जो पढ़ा के आप अच्छा से जाया रहता है उसका 60 से 70% उसको जो है क्वेश्चन वहाँ पे बनता है, बाकी वो क्या करता है, तुक्का लगाता है या छोड़ के आता है, ठीक है। तो ये रहता है आप लोगों का मैक्सिमम, आप लोग देखेंगे तो ये एवरेज रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 80 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपका जो है सभी क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपको एक ही नज़र में। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक ही नज़र में आपका बन रहा है, जैसे कि मान के चलिए 80 में से ऑन एन एवरेज आपका जो है कम से कम जो है इसमें 30 नहीं जी, कम से कम आपका जो है 35 से 40 क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, इसमें एकदम वन लाइनर जैसा रहेगा, जिसको आप लोग देख के सीधा आंसर बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, करंट का आ जाएगा, करंट का क्वेश्चन एकदम वन लाइनर रहेगा, तो ये आपका जो है देख के आ जाएगा आंसर आपको, ठीक है। तो कम से कम करंट का 15 क्वेश्चन आएगा दोनों मिला करके, ठीक है। कौन कौन सा, भारत और छत्तीसगढ़, तो ये 15 क्वेश्चन आपका हो गया। अब बचा आपका इसमें क्या, मान के चलिए 40 हम लोग लेते हैं तो 15 क्वेश्चन ये हो गया, तो 25 क्वेश्चन जो बचा वो आपका बाकी जो है वन लाइनर वो है, जिसको आप लोग एकदम एक नज़र में देख करके जान लेंगे। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, एकदम जल्दी से जल्दी जो ये 80 क्वेश्चन में से आपका जो 40 क्वेश्चन है उसको आप लोगों को जो है कम से कम 40 मिनट में कर लेना है, ठीक है। एक मिनट लगेगा जिसको आप लोग जानते रहेंगे उसको। उसके बाद आप लोगों का 40 मिनट जो बचता है उसमें आपको क्या करना है, जो 40 क्वेश्चन बचा है जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। अब ये 40 क्वेश्चन ऐसा भी नहीं रहेगा जो बचा है आप लोगों का, 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लिए, 20 क्वेश्चन अभी मैथ्स का बाकी है और अभी जो है 40 क्वेश्चन कर लिए हैं 40 मिनट में, अब 40 क्वेश्चन बचा है। इसको कैसे करना है, ये जो जान रहे थे उसको तो हम लोग कर लिए 40 मिनट में, बाकी जो आपका 40 क्वेश्चन बचा इसको क्या करना है आपका, ये 40 का 40 क्वेश्चन जो ऐसा है जिसको आप लोग जो है नहीं जान रहे हैं, और बहुत लोग इसमें से क्या होगा 50-50 भी जान रहे होंगे, ठीक है। बहुत लोग इसमें से क्या करेंगे, 4 ऑप्शन रहता है उसमें से 2 ऑप्शन गलत है, वो आप लोग जानते रहते हैं, तो ये आपका कहलाएगा 50-50। मतलब आप लोग जो है 2 क्वेश्चन में से किसी एक को टिक करेंगे तो वो सही होगा, ये आप लोगों का चांस है, मतलब 50-50 यहाँ पे आपका जो है प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये 40 क्वेश्चन यदि आप लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग मैथ्स का जो 40 मिनट का जो बचा के रखे हैं उसको यदि आप लोग बीच में बनाना चाहेंगे तो बीच में ही इसको बना लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे 40 मिनट में, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मैथ्स को 40 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स को यदि आप लोग लास्ट में देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम जो है यहाँ पे शॉर्टेज होगा, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स जो है ज़्यादा समय लेता है। हो सकता है आप लोगों का मैथ्स को यदि आप लोग बनाने के लिए पकड़ते हैं तो आपका जो है 20 क्वेश्चन आप लोग 40 मिनट में भी ना बना सकें। तो 40 मिनट आपको लेना है और 40 मिनट बीच में आपको देखना है, जो इजी क्वेश्चन रहेगा उसको पहले करना है, और जो बच जाता है उसको आप लोग को, जो 40 मिनट आप लोग का रहेगा उसमें जो बचा है उस समय में उसको करना है। तो इसको यदि आप लोग कर लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मैथ्स वाला, उसके बाद आपका 40 मिनट बचा है और उसमें आपका ये 40 क्वेश्चन बचा है जिसको आप लोग नहीं जान रहे हैं, तो 60 आप लोग यहाँ पे कर लिए, ठीक है। इसमें से आपका हो सकता है कि आपका 15 क्वेश्चन बने तो आप लोग 15 कर लेते हैं, तो इसका 55 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। 55 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, तो 55 क्वेश्चन में से आपके पास अब कितना बच गया, तो 100 में से आपका जो है 55 कर लिया आप लोग, तो 55 कर लिए तो आपका यहाँ पे बच गया कितना, तो 45 बच गया, 45 बच गया। इस 45 में से आपका जो है मैथ्स का जो रहेगा छूटा रहेगा, उसको तो एकदम से आपको तुक्का नहीं मारना है, बाकी जो भी रहेगा उसको तुक्का मारना है। तुक्का कैसे मारना है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका जो 45 बचा है, इसमें 5 आपका क्या है, मैथ्स का है, तो ये 5 जो मैथ्स का है इसको तो आप लोग आंख बंद करके छोड़ दीजिए, इसको आपको छोड़ना ही है, ठीक है। सभी को अटेम्प्ट नहीं करता, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको एग्जाम में छोड़ना भी रहता है। अब बचा 40 क्वेश्चन, इसमें आपका हो सकता है कि आपका जो है 15 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा होगा जो 50-50 हो, ठीक है। 50-50 आप लोगों को पता हो, मतलब 2 ऑप्शन इसमें से गलत है वो आप लोग जान रहे हैं और 2 सही है उसको जान रहे हैं, तो उसमें आपको जो है क्या करना है, जो आपको पहली बार में सही लग रहा है उसी को आप लोग क्या कर लेंगे, टिक करके आएंगे। ये जो आपका 15 क्वेश्चन है 50-50 वाला, इसमें हो सकता है A, B, C, D ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको जो पहला आंसर लगेगा, मान के चलिए A ऑप्शन आपको पहला आंसर लग रहा है, सही लग रहा है, तो इसको आप लोग गोल करके ऐसे रख लिए रहेंगे, ठीक है। लेकिन 50-50 है तो आप लोग गोला नहीं भरेंगे, इसको MR में ऐसे ही गोल करके रख लेंगे, और जब आप लोग तुक्का मारेंगे तो ये आप क्या करेंगे, ये जो 15 क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें जो गोल किए हैं उसी को आप लोग क्या करके आएंगे, टिक करके आएंगे। तो हो सकता है आपका ये जो 15 क्वेश्चन आप लोग टिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें से आपका जो है आधा गलत हो जाए और आधा सही हो जाए, लेकिन यहाँ पे भी आपको फायदा होने वाला है। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 15 क्वेश्चन है, इसमें से आपका मान के चलिए 7 सही हो रहा है, तो 7 सही हो रहा है तो 7 नंबर मिल रहा है, लेकिन 7 गलत हो रहा है तो 7 गलत के लिए आपका कितना 1/4 माइनस होगा इसमें से, ठीक है। तो 1/4 का कितना आ जाएगा, लगभग मैक्सिमम भी कटता है तो 2 नंबर कटेगा, तो 5 नंबर आपका यहाँ पे क्या है, प्लस में आप लोग रहेंगे 5 मिनट, 5 नंबर का आपका, ठीक है। तो 5 नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ये 15 तुक्का करके आएंगे। अब बचा आप लोगों का कितना, 25 क्वेश्चन। तो ये 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग नहीं जान रहे हैं, एकदम से नहीं जान रहे हैं, और इसमें से हो सकता है आप लोगों का जो है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो कि आपका जो है इसमें बन रहा हो, मतलब कि
बन रहा है कहने का मतलब ऐसा है कि एक ऑप्शन इसमें से हट जा रहा है और 3 ऑप्शन इसमें से बच रहा है। 50-50 में 2 ऑप्शन हट जाएगा और ये जो 25 क्वेश्चन रहेगा इसमें हम लोग मान के चल रहे हैं 1 ऑप्शन हट जाएगा, 3 ऑप्शन बच रहा है। तो 3 ऑप्शन बच रहा है तो इसको आप लोग क्या करेंगे, यदि आपको लगता है आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया है ये बहुत ईजी है, ठीक है, आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है एकदम ईजी है या एकदम हार्ड है, ठीक है ना जी। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, एकदम यदि ईजी लगता है एकदम से तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें से और 5-7 क्वेश्चन को छू सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग को क्या करना है, अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे आप लोग चूज करेंगे जिसमें से आपका जो है ये 25 क्वेश्चन है, इसमें से आपका जो 3 ऑप्शन बचा है, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन को आप लोग रूल आउट कर लिए हैं, तो उसके बाद 3 ऑप्शन बचा है, उसको आप लोग क्या करेंगे, जो 5-7 जो आपका क्वेश्चन है जिसमें 3 ऑप्शन बचा है उसको टिक करके आएंगे। और इसमें भी आप लोग वही करना है, ABCD जो आपका ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको पहली नज़र में जो आंसर है लगेगा उसी को आप लोग गोला करके रखेंगे और उसी को टिक करके आएंगे। तो हो सकता है यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा यहाँ पे माइनस होने का रहे। तो हो सकता है ये जो 7 क्वेश्चन है इसमें से आपका 3 ही सही हो या फिर 2 ही सही हो और इसमें आपका 6 गलत हो जाए, तो भी आप लोग यहाँ पे क्या है, प्लस में रहेंगे। जैसे 2 का आपका क्या हो जाएगा, 2 सही हो रहा है और आपका जो है 5 गलत हो रहा है, ठीक है, 7 क्वेश्चन है तो 2 सही हो रहा है, 5 गलत हो रहा है, तो 2 का आपका 2 नंबर और 5 का कितना कटेगा, 1.25, तो आपका कितना यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 0.75 आप लोग यहाँ पे क्या रहेंगे, बेनिफिट में रहेंगे। तो आपका यहाँ पे प्लस होना ही है। फिर उसके बाद आपका जो बच रहा है यहाँ पे 17 क्वेश्चन और आपका मैथ्स का 5 क्वेश्चन उसको आपको छोड़ करके आना है। मतलब आपको जो है यहाँ पे लगभग 80 क्वेश्चन आपका यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया। तो 80 क्वेश्चन है बहुत है, पर्याप्त है। यहाँ से आपका जो है लगभग आपका जो है 60+ इसमें आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप लोग जो अटेम्प्ट किए हैं कितना, 80 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। कितना बच गया है आप लोगों का, 17×5 22 बचा है, मतलब अप्रॉक्स हम लोग देखेंगे लगभग। तो 80 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लिए, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 20 बचा, तो इसमें आपको जो है 60+ जनरली आ ही जाएगा यदि आप लोग 80 अटेम्प्ट किए हैं। इसमें आपका 15 भी गलत हो जाता है, ठीक है, लास्ट में आपका 15 भी गलत हो जाता है यहाँ पे, तो 15 गलत होने का कितना आ जाएगा, तो 80 में यदि आप लोग 15 यहाँ पे माइनस करते हैं तो 65, और 65 में से यदि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 माइनस कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान के चलिए 15 माइनस हुआ है तो 15 का 1/4 आप लोग हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 4 होगा, नहीं तो 3.75 होगा। तो इसमें आप लोग का कितना आ जाएगा, लगभग 61 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या है 60+ में आ गए हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसको अप्रोच करना है। ये हुआ आप लोगों का क्या, कौन सा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये यदि क्वेश्चन 1 लाइनर आता है तो 1 लाइनर क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन रहा 1 लाइनर का। अब हम लोग देखेंगे यदि आप लोगों का कूट वाला क्वेश्चन आता है, तो कूट वाला क्वेश्चन आया मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि आपका जो है पेपर हार्ड आया है। यदि हार्ड आया है पेपर तो आपको जो है 80 अटेम्प्ट नहीं करना है, कम से कम जो है जो आप लोग का सही लग रहा है उसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। एकदम टाइम जो है यहाँ पे आप लोगों को बांट करके चलना है, और टाइम ऐसे बांटना है कि आपका जो है मैथ्स का रहेगा, मान के चलिए ईजी है तो उसको तो आप लोगों को जो है 40 मिनट देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स का यदि 20 क्वेश्चन है तो 40 मिनट देना ही पड़ेगा, 2 क्वेश्चन पर मिनट, मतलब एक क्वेश्चन में 2 मिनट देना ही पड़ेगा, तो 40 मिनट आपका लगेगा ही, 20 क्वेश्चन है तो। और इसके बाद आपका जो है बच रहा है कितना, 80 क्वेश्चन, तो उस 80 क्वेश्चन को आपको जो है 80 मिनट में करना है। तो यदि आपका जो है क्वेश्चन लेंथी आएगा, जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का आया था, तो उसमें आपका जो है कोई भी 80 मिनट में 80 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जो जो आप लोग जान रहे हैं उसी को इसमें सही करने का कोशिश करेंगे, और जो 50-50 वाला है उसको आप लोग करने का कोशिश करेंगे। वो जो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन आप लोग का, सॉरी, एक ऑप्शन जो निकल जा रहा है, 3 ऑप्शन बच रहा है, इसको आप लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। इस केस में आपको जो है 50-50 तक ही सीमित रहना है, और इसमें जो है एकदम से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यहाँ पे नहीं सोचना है। तो ऐसे ही आप लोग इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे। और ऐसा यदि आप लोग अटेम्प्ट करके आते हैं इस ट्रिक से, ऐसे ही आप लोग अप्रोच करेंगे तो आपका जो है जनरली देख लेंगे आप लोग कि 60+ आपका क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे 60+ मार्क्स आप लोगों का कहीं नहीं गया है, 60+ आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का एक तरीका, जैसे कि आप लोग इसको यदि फॉलो करते हैं तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने का चांस है। ऐसे ही आप लोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे में ही आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग एक सिरे से बनाना चालू करेंगे तो आपका कब समय खत्म हो जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही आप लोग इसको करिएगा, और कल के एग्जाम के लिए जो भी आप लोग दे रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा और निकल करके आराम से थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।